हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा जो मैथ का बूस्टर डोज चल रहा है आज उसका पार्ट 2 है। कल हमने इसमें कॉन्सेप्ट जाना था, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट। मतलब किस्त जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, चक्रवृद्धि ब्याज के केस में जो किस्तों के बारे में जो कॉन्सेप्ट था वो हमने आपको दिया था। आज उसी पर आधारित मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, और ये 2 क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको। तो पहला क्वेश्चन है, इज सम ऑफ रुपीज 2100 इज टू बी पेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10% पर एनम। मतलब क्या, 2100 रुपए की 2 बराबर राशि, 2100 रुपए की राशि 2 बराबर किस्तों में देनी है। तो प्रत्येक किस्त जो है वो क्या होगी, यदि ब्याज जो है वो वार्षिक रूप से संयोजित है और जो रेट जो ब्याज जो हमारी दे रखी है वो 10% दे रखी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कल हमने जाना था कि रेट अगर दे रखी है 10%, तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 10/100 में निकालेंगे तो ये फ्रैक्शन आएगा 1/10, मतलब 10 की जगह 11 में, मतलब 10 से 11 हुई। और 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है, तो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट के लिए हमने बताया था आपको, यहाँ 10 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ 11 का स्क्वायर कर देंगे। 10 का स्क्वायर क्या हुआ 100, और 11 का स्क्वायर क्या हुआ 121। तो जैसे कि हमें पता है कि इंस्टॉलमेंट जो है, जो इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात की गई, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट जो होती है वो इक्वल होती हैं। तो अब इन इंस्टॉलमेंट को हम इक्वल करेंगे, तो इधर भी 11 का इंटू करना पड़ेगा और इधर भी 11 का इंटू करना पड़ेगा। जब इसमें 11 का इंटू करेंगे तो ये हमारी हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 121। तो क्या ये इंस्टॉलमेंट जो दे रखी है वो 2 बराबर है, तो 2 बराबर किस्त 121 हो गई। तो अब इसमें देखना ये है, पूछा गया है हमसे तो प्रत्येक किस्त क्या होगी, तो हमें प्रत्येक किस्त निकालनी है। तो इधर से देखोगे ये कितना हुआ, 110 और 100 को जोड़ोगे तो ये कितने की 210 की वैल्यू है, और ये प्रत्येक किस्त कितने की हो गई 242 की हो गई, 2 किस्त। तो यहाँ से देखेंगे हम, जो सम दे रखा है हमारा वो 2100 रुपये दे रखा है, और ये कितने की वैल्यू दे रखी है, प्रिंसिपल हमारा 210 की वैल्यू दे रखी है। और हमें निकालनी क्या है, किस्त के बारे में कह रहा है, तो ईच किस्त के बारे में, हर एक किस्त की कह रहा है, तो 121 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो 210 से ये कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1210 रुपये। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1210 रुपये। अगला हमारा क्वेश्चन है, 4200 रुपये की राशि है 2 बराबर किस्तों में, और प्रत्येक किस्त पूछी गई है हमसे अगर ब्याज जो है वो वार्षिक रूप से संयोजित हो और ब्याज की जो दर दे रखी है वो 10% दे रखी है। तो हम इसे कैसे करेंगे, वही रेट कितनी दे रखी है 10%, तो 10% का फ्रैक्शन कितना हुआ 1/10, 10 से 11 हुआ। तो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए हमने बताया था 2 साल, तो ये क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 डायरेक्ट लिखेंगे हम इसे, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। अब इंस्टॉलमेंट को हम इक्वल करेंगे, तो इधर भी 11 का इंटू होगा और इधर भी 11 का इंटू होगा, तो ये कितना होगा 110। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 210, और प्रत्येक किस्त को जोड़ा जाएगा तो कितना होगा 242। तो अब इसमें क्या है, हमें जो राशि दे रखी है वो कितनी दे रखी है 4200 रुपये की। जैसा कि हम सबको पता है ये हमारा प्रिंसिपल होता है और ये हमारा अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमारा, ये राशि दे रखी है 4200 रुपये की, और ये वैल्यू कितने की है 210 की, और हमें निकालनी क्या है, ईच इंस्टॉलमेंट निकालनी है, प्रत्येक किस्त। तो प्रत्येक किस्त कितने की है 121 रुपये की है, तो 21 से ये कितनी बार कटेगा 20 बार। तो इसको इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 242, और इसके पीछे एक 0 लगा देंगे तो 2420 रुपये हो जाएगा हमारा आंसर।